हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कराया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, लेट मी स्टार्ट। द टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, देखो, जब भी हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ओके, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। फर्स्टली देखो, कांस्टेंट क्या क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और सेकंड है हमारी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है ना, वो हमारे पास नॉट फिक्स्ड होते हैं, मीन्स कि जिसको तुम लोग चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग x और y ले रहे हैं, मान लो कोई हम इक्वेशन ले रहे हैं 4x + 3y। ओके, इसमें तुम्हारे पास देखो x और y क्या है? x एंड y आर द वेरिएबल्स। अगर आप लोग x और y को कन्वर्ट कर देते हो a और b में, तब भी हमारी स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम 4 और 3 में करेंगे कोई चेंज, तो हमारी पूरी स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो x और y क्या हो गए? हमारे वेरिएबल्स हो गए हैं, और 4 और 3 हमारे कांस्टेंट हो गए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसके साथ हमारे वेरिएबल्स भी ना होना, उसको भी हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जो हमारी क्या होती है? फिक्स टर्म होती है। ठीक है, ये भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ही करा रही हूँ कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन। ये क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जिसमें क्या अप्लाई होता है? कोई भी हमारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स। फंडामेंटल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब मैं सिंपल डबल क्वोटेशन में डेफिनेशन लिख रही हूँ कि ये हमारा कॉम्बो है किसका? कांस्टेंट प्लस फंडामेंटल ऑपरेटर प्लस वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इस सिंटेक्स के थ्रू तुम लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने सबसे पहले क्या ले लिया? वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, कोई भी इक्वेशन ले रही है 4x, ओके, प्लस फंडामेंटल ऑपरेटर मीन्स कि ऑपरेटर मैंने अप्लाई करा दिया प्लस 3y। ओके, प्लस क्या हो गया हमारा? फंडामेंटल ऑपरेटर, x एंड y आर द वेरिएबल्स। ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या मिलके बना रहा है? दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये मैंने पूरी डेफिनेशन समझाई है। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप तो बिल्कुल सिंपल है। इसकी फर्स्ट टाइप है आपके पास मोनोमियल। ठीक है बच्चे, मोनोमियल का मीनिंग, मोनो का मीनिंग होता है ओनली वन। मोनो का मीनिंग ही ओनली वन होता है। ठीक है, सो ओनली वन, इट मीन्स कि ये कंटेन करता है वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू कंटेन करता है। जैसे कि 4x ले लो, 5y ले लो, ओनली वन वैल्यू कंटेन करता है। सो दिस इज नॉन एज अ मोनोमियल। सेकेंड टाइप इज बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल किसको बोलते हैं? जो कंटेन करता है टू टर्म्स, कंटेनिंग टू टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ले लेंगे 2x + 3y। टर्म्स कौन सी है? अगर हम लोगों को पूछा जाए राइट द टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन टर्म्स कौन कौन सी होगी? 2x इज ऑल्सो टर्म एंड 3y इज ऑल्सो टर्म। ओके, टू टर्म जो कंटेन करता है, सो इट इज नॉन एज द बाइनोमियल। द थर्ड इज ट्राइनोमियल। Trinomials, it contain three term because tri mean three. Okay, जैसे 2x + 3y + 5z containing three terms. This is terms. It is a trinomial. Next आ गया polynomial. Okay, polynomial में आपकी contain करता है ये more than two terms. Okay,
मोर देन 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जितनी मर्जी टर्म लिख सकते हो तुम लोग, 2x + 3y + 5z + 6l ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये हमारी थी अलजेब्रिक की डेफिनेशन। इसमें तुम लोगों को एक लास्ट टॉपिक बचता है पावर। पावर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू कितने टाइम रिपीटेड हो रही है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है। जैसे मैंने बोला 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 देखो कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, ठीक है, ये पावर में चला गया। 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 5 टाइम, तो 2 की पावर 5। ओके, बस ये आपका था टॉपिक। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।